हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जैक्सन टारगेट क्लासेस पर। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, एक बेहतरीन वैकेंसी है जो भुवनेश्वर द्वारा निकल के आ रही है। अप्रेंटिस की वैकेंसी है, तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे आपको बैक टू बैक एक लाइन टू लाइन बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट्स की बात करें तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन अप्रेंटिस 26 27 है 2026-27। डेटेड की बात करें तो 21/8/2026 को उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ओपनिंग डेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 26/8/2026 से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो उसी डेट से स्टार्ट कर दे, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 15/9/2026 इसका जो है फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। इम्पोर्टेंट की बात करें पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 तक इसका जो है पे स्केल रहने वाला है। ईस्ट कोस्ट के लिए इनविटेशन ऑनलाइन फॉर्म आपके आवेदन किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, अगर उसको अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया 15/9/2026 से इसकी जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखी है। एज ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन के लिए आप 15 से 24 तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और SC ST की बात करें तो यहाँ पे इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे इनको 3 साल का जो है एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। PWBD की बात करें तो 10 साल की यहाँ पे इन्होंने छूट दे रखी है। अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की तो यहाँ पे 10 साल की, यहाँ पे देखिए ये एक्स सर्विसमैन को 10 साल की यहाँ पे छूट दे रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है तो एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑलरेडी पास प्रेसिडेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड दैट इशू इन दिस नोटिफिकेशन, यानी कि 21/8/2026 तक आप जो भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना मौजूद होना जरूरी है। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन 10th, यानी 10 क्लास यानी 10th क्लास आपको पास होनी चाहिए। एंड 10+2 एग्जामिनेशन द मिनिमम ऑफ एग्रीगेट मार्क्स 50%, यानी कि आपने 10th और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर 50 से आपका 49% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर बात करें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन मस्ट प्रोसेस एट द ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एफिलिएटेड NCBT एंड एकेडमिक सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका कुछ वो सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। अब बात करें पोस्टों की, कौन कौन सी पोस्टें निकल के आ रही हैं, कौन कौन सी ITI की ट्रेड चाहिए। तो ट्रेड की अगर बात करें आपने फिटर से कर रखा है आप एलिजिबल होंगे। बेल्डर है, और यहाँ पे टर्नर है, मैकेनिसिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक डीजल है हो गया, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट हो गया, ब्लैक इसमें तो ड्रिलर, रेजिडेटर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शरंग ग्राइंडर, और मसून ड्राफ्टमैन आदि यहाँ पे जो है ट्रेड्स देखी जा सकती हैं। एप्लीकेंट हु द SSC एंड ITI रिजल्ट अवेटेड नॉट एलिजिबल, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट वगैरह वेट कर रहे हैं उनको एलिजिबल नहीं किया, जो अपेयरिंग में फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। आगे बात करें फीस पेमेंट कितना लगने वाला, तो फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो कितना फीस पेमेंट लगेगा। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, यानी जो 100 रुपये फीस लगी वो नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। नो फीस इज रिक्वायर्ड बी SC ST PWBD वुमेन एप्लीकेंट, यानी जो वुमेन है SC ST और PWBD कैंडिडेट उनको लिए फीस नहीं पड़ेगी, और SC ST PWBD के जो भी कैंडिडेट मेल हैं उनको फीस पड़ेगी। बात करें अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई के लिए आप देखिए RRC BBS वेबसाइट पे जाके इस वेबसाइट से आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देना है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी से भी आप इसकी पेमेंट को कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे देखिए, मान लिया फिटर के लिए LD LC DW AA LV डी करके यहाँ पे मैक्सिमम मांगा गया है, या फिर अदर पोस्ट के लिए ये अलग अलग से दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे बाद में दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें
मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द सेक्शन एलिजिबल एप्लीकेंट ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ए मेरिट लिस्ट, यानी जो मेरिट लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी। द बेसिस ऑन द परसेंटेज मार्क ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन सब्जेक्ट, यानी जो आपके 10th के मार्क्स हैं उसके आधार पे मार्क्स वो मेरिट निकाली जाएगी। द फाइनल पैनल विल बी ड्रॉ बेस्ड ऑन द मैट्रिकुलेशन मार्क एलिजिबल लेवल, यानी जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें आपकी जितना भी परसेंटेज आया उसी हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है। कैलकुलेशन मार्क्स की बात करें तो एसएससी मैट्रिकुलेशन मार्क्स जो है वो कन्वर्ट किए जाएंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो www.rbcc वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट की बात करें, स्कैन एंड फोटोग्राफ एंड सॉफ्ट कॉपी आपको अपने आप करनी है। जिसकी साइज की बात करें, अगर फोटोग्राफ की बात करें 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आपका फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। बात करें मस्ट बी टेकन नॉट अर्लियर देन 3 मंथ फ्रॉम द डेट एप्लीकेशन, यानी जो आपका फोटो है वो अप्लाई से 3 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट में आपको करना है। जिसकी डीपीआई की बात करें तो 100 रहने वाली है। साइज की बात करें तो 20 केबी से 70 केबी तक आपका साइज होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर की कॉपी अपलोड होगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रूफ बर्थ होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेडिशनल एनसीबीटी से सर्टिफिकेट अनिवार्य है, कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए, इनकम असेसमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए डब्ल्यूएस के लिए। बात करें इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल द अबव डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफाइड द लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी रिक्वायर्ड द अटेंड इंग्लिश एंड ट्रांसलेटर, यानी जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश और हिंदी में बाकायदा सेम होने चाहिए। फीस को आप मैं बता दीजिएगा, फीस आपको वहाँ पे 100 रुपये फीस है। और तो दोस्तों इसमें कुछ अदरवाइज है नहीं। अब बात करें पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे देखिए फिटर में पोस्टें देखने को मिल रही है, सीट मेटल वर्कर में 20 पोस्टें, वेल्डर में 38 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल की वैकेंसी की बात करें तो 28 वैकेंसी। इलेक्ट्रिक डिप्लेसमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे 250 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर ये अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है कृपया फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें। दोस्तों ये थी अप्रेंटिस की वैकेंसी। दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी, और हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी जैक्सन टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल द्वारा डाली गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।